निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी हमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। कल ना शरद जी यहाँ आ रहे हैं। शरद जी आ रहे हैं, वो भी शादी से पहले। अम्मा को क्या कहोगी? भाभी आप भी ना, अम्मा को तो आप संभाल ही लोगी, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत ये है क्या कि शरद जी ना रेस्टोरेंट के पिज्जा बर्गर की बहुत तारीफ करते थे। अच्छा? तो हमने भी जोश में आके कह दिया कि रेस्टोरेंट जैसे पिज्जा ना हम घर में ही बना लेंगे, लेकिन हमें तो आता नहीं है घर में बनाते पिज्जा। फिर तो शरद जी को रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा घर में बना के खिलाना पड़ेगा। कैसे? रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा घर में बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मैदा छाने, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाएं। अब आटे के बीचों बीच तेल और दही डाल दें और आटा मुलायम रबर जैसा लचीला होने तक गूंदें। गूंदे हुए आटे पर थोड़ा सा तेल लगाएं, उसे पन्नी से ढक दें। 7 से 8 घंटे में ये फूलकर पिज्जा की रोटी के लिए तैयार हो जाएगा। आटे के 6 बड़े बड़े हिस्से करेंगे। आटे का एक गोला लेकर पिज्जा की मोटी रोटी बेलेंगे। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। निचला हिस्सा भूरा हो जाए तो इसे पलट दें। फिर पिज्जा सॉस लगाएं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च, चाट मसाला, इसके बाद पिज्जा की सबसे खास चीज ढक दीजिए ढक्कन से और 5 से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। और ये हो गया पिज्जा तैयार। थैंक यू भाभी, ये तो एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। अब आप भी बनाकर इस पिज्जा का मजा लीजिए। पिज्जा कोई रेस्टोरेंट में महंगी मिलने वाली चीज नहीं है। इसे आप आराम से घर में भी बना सकते हैं अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी, टेलर ने कुर्ती तो बढ़िया सी दी और तो और ये बचा हुआ कपड़ा भी दे दिया। अब आप बताइए इस्तेमाल में आएगा या कचरे में फेंक दें? अरे कचरे में नहीं जाएगा, इससे तुम्हारे गहनों के लिए एक सुंदर सा पिटारा बनेगा। जूते का डब्बा खोल लें, ढक्कन अलग कर दें और एक सुंदर कपड़ा डब्बे को ढकने के लिए काट लें। डब्बे को कपड़े पर रख दें। अब किनारों पे गोंद लगाएं और कपड़ा अंदर की तरफ घुमा के डब्बे पे चिपका दें। अब गत्ता लेकर उसका एक टुकड़ा काट लें। टुकड़ा डब्बे के अंदर फिट होने लायक बड़ा होना चाहिए। उसे गोंद लगाकर चिपका दें। इससे कपड़ा चुप जाएगा। अब जूते के ढक्कन की अंदर की तरफ रुई चिपका दें। फिर कपड़े से पहले की तरह ढक लें। डब्बा सजाने के लिए लेस चारों तरफ चिपका दें। अब डब्बे के अंदर खांचे बनाने हैं। इसके लिए गट्टे की 3 बराबर पट्टियां लें। कैंची से 2 पट्टी को एक साथ बीच से थोड़ा काट लें। तीसरी पट्टी को 2 जगह से थोड़ा काट लें। अब बीच से कटी पट्टियों को एक साथ जोड़ दें ताकि आपको छोटे छोटे खांचे मिल जाएं। इसे डब्बे में लगा दें और आपका गहनों का पिटारा तैयार है। वाह निशा भाभी, आप तो लाजवाब हो। चीज एक और इस्तेमाल अनेक। तो घर में जरा नजर घुमाइए और देखिए कि आप कौन सी चीज को अनोखा इस्तेमाल दे सकती हैं। इसी में कलाकारी है। निशा जी के ना खिलखिला रही हो अम्मा? जरूर, तुम्हारे पास कोई मजेदार खबर है, बताओ क्या? अपनी बिमला है ना, वो मेरी बहन के गांव जा रही है, तो मैंने सोचा लगे हाथ ना अपनी बहन के लिए कुछ खाने पीने का सामान भिजवा देती हूँ। अम्मा, आप कहें तो चॉकलेट आटे वाले बिस्किट और नान खटाई बनाकर भेजते हैं। बनाने में भी आसान है और 2-3 हफ्ते तक चलेंगे भी। तो चला अपना जादू है, चढ़ा दो प्रेशर कुकर। एक बर्तन में आटा, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, घी, मक्खन अच्छे से मिला लें। अब दूध की मदद से आटा गूंद लें। अब आटे को बेलन की मदद से फैला लें। उसके बाद एक छोटी कटोरी की मदद से गोल गोल आकार के बिस्किट आटे में से काट लीजिए। अब चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके इन बिस्किट पे लगा दें। कुकर के तले में 2 इंच तक नमक भर दें। बाद में बिस्किट वाली प्लेट कुकर में रख के कुकर का ढक्कन बंद कर दें। बिना रबर और विसल वाले ढक्कन के साथ आंच धीमी करके 15-20 मिनट तक पकाएं।
अब बारी है नान खटाई की। मेरा क्या, सबका फेवरेट बिस्किट। इसे आप पहले बताए हुए तरीके के मुताबिक ही बनाइए, बस सामग्री का फर्क है। नान खटाई की सामग्री के लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, 2 बड़ा चम्मच सूजी या रवा, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर, आधा कप घी और पीसी चीनी, चुटकी भर नमक और 1 चम्मच काजू बादाम या पिस्ता का चूरा। अम्मा, आज बिस्किट के बारे में कुछ नहीं बोलोगी? हाँ बोलेंगे ना। एक काम करो, मैं मेरी बहन को बाद में सामान भिजवा दूंगी। पहले मेरी पेट पूजा, बाद में नाम दूजा। हाँ, मैं तो फिर से आपको एक ही बात बोलूंगी कि अब बाजी आपके हाथ में है। निशा जी के नुस्खे। जी के नुस्खे। अरे वाह निशा जी, रद्दी खरीद लाई हो या फिर गिनती भूल गई हो? इतनी सारी बोतलें क्यों गिन रही हो? गिनती क्यों भूलेंगे भला? हम आपके इंतजार में 1-1 घंटा गिन के जो बिताते हैं, ये सब तो हम कंदल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कंदील नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। ये पानी भरने के काम आती हैं। लाइए हमें दीजिए। पानी भरने के लिए और भी बोतलें हैं। और चश्मा किसे लगाना पड़ेगा ये तो अब भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, इससे तुम कंदील कैसे बनाओगी? अभी बताते हैं। कंदील बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्ची लाइट्स वाली 2 वायर, कटर, मार्कर, स्केल और गोंद। बोतलों के निचले भाग का हिस्सा 1 कप के जितना काट लें। इसके लिए स्केल से 2 इंच के अंतर पर मार्क लगाएं। बाद में कटर की मदद से काट लें। ऐसे सभी बोतल काट लें। बोतलों के निचले भाग में मिर्ची लाइट्स लगाने के लिए छेद बना दीजिए और बोतलों को एक दूसरे से गोंद लगाकर जोड़ दीजिए। बोतलों का निचला हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए। अब 12 बोतलों को एक गोलाकार में रख दीजिए। अब 9 कटी बोतलों का एक और गोला बनेगा जो हम पहले वाले गोले के ऊपर जोड़ेंगे। मतलब पहला गोला 12 बोतलों का, दूसरा 9 बोतलों का। अब आखिरी गोले के लिए 6 कटी बोतल लेकर गोले में बची हुई जगह में पहले की तरह जोड़ेंगे। अब मिर्ची लाइट्स गोंद की मदद से लगा देंगे। अब दोनों भागों को गोंद से जोड़ देंगे। इसी तरह आप घर में रखे प्लास्टिक के ग्लास, मावा केक पेपर या स्टाइरोफोम ग्लास से भी कंदील बना सकते हैं। ओहो, घर के सभी कमरों की पुताई पूरी हो गई। साल भर में उतरेगा तो अगले साल फिर रंगवा लेंगे। क्यों बीवी जी? अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रंग उतरेगा ही नहीं। निशा जी के नुस्खे। माला जी। निशा भाभी, इनका फोन आया था। ये बोल रहे थे कि इन्होंने अपने बम्बई वाले बॉस को यहाँ पर चाय नाश्ते पे बुला लिया है। अब हमें ये हो रहा है, हम चाय नाश्ते में बनाए तो क्या बनाए? अगर खातिरदारी में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई ना तो इनका प्रमोशन तो गया। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माला जी। स्पेशल मेहमानों के लिए आप शाही ब्रेड रोल बनाइए, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले ब्रेड रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम होने पर जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को भून लें। हरी मिर्च, अदरक, इसमें हरी मटर मिलाकर हल्का भून लें। मटर भून जाने पर इसमें उबले आलू मसल कर डाल दें। आलू के साथ गरम मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छे से मसल लें। मिश्रण मिल जाने के बाद गैस से उतार लें। अब स्टफिंग में किशमिश, काजू और हरी धनिया मिला दें और हाथ में थोड़ी स्टफिंग लें और इसे बेलन का आकार दें। ऐसे ही 10 रोल बना लें। अब स्टफिंग भर के ब्रेड रोल बनाने हैं। इसके लिए एक ब्रेड को पानी में डुबा दीजिए, फिर हथेली से दबाकर ज्यादा पानी निकाल दें और अब स्टफिंग इसमें रख दें और ब्रेड बंद कर दें। ऐसे ही सारे ब्रेड रोल्स बना लें। अब गरम तेल में इन्हें तलिए जब तक ये सुनहरे ना हो जाएं। निशा भाभी, आपने तो इनका प्रमोशन बचा लिया। सिर्फ स्पेशल मेहमानों के लिए ही क्यों, ये शाही ब्रेड रोल आप अपने परिवार वालों के लिए भी छुट्टियों में बना सकते हैं। इनसे ज्यादा स्पेशल और कौन? निशा जी के नुस्खे। अरे तुम्हें क्या हुआ? भाभी, कल ना शरद के भाई बहन हमसे मिलने आ रहे हैं और हमें देखिए ना कैसे झुलसते गए हैं। जल्दी से कुछ बताइए ना। सूरज की किरणों से, चूल्हे की गर्मी और मिट्टी से, प्रदूषण से ना हमारी त्वचा खराब हो जाती है और अपना निखार खो देती है। अब इसका इलाज आसान तो नहीं है, लेकिन इस मुसीबत से निजात हम सबको चाहिए। अच्छी बात ये है
कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का घरेलू नुस्खा है हमारे पास। सच्ची भाभी? हाँ, आलू और नींबू का मिश्रण। एक आलू को मिक्सी में पीस लें या हाथ से घिस लें और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ लें। इस मिश्रण को मुंह पे, हाथ, पैर, गले पे लगा के 35 से 40 मिनट तक रखें। फिर ठंडे पानी से धो दें। आलू और नींबू में त्वचा निखारने का गुण होता है। दूसरा तरीका, दही और संतरे का रस। एक बड़ा चम्मच गाढ़ा दही और 1 चम्मच संतरे के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। इस मिश्रण को 30 मिनट तक रखें और फिर धो दें। संतरे में त्वचा को ठीक करने का गुण होता है और दही में त्वचा को मुलायम बनाने का और निखारने का गुण होता है। भाभी आपने तो ये बहुत अच्छी बात बता दी, मैं तो अभी से इसे लगाना चालू कर देती हूँ। धूप में झुलसा हुआ चेहरा एक ही दिन की मुशक्कत से ठीक नहीं होने वाला है। धैर्य रखें और इन उपायों को 1 हफ्ते तक लगातार करते रहें। निशा भाभी आपके नुस्खे सुन के ही हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम औरतें हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, पर कभी कभी थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आपकी निखरती त्वचा रहेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास खुश रहने का सबसे बड़ा राज है। अगर आप खुश रहेंगी तो भला खुशी आपके परिवार से दूर कैसे रह सकती है? तो आज से अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। निशा जी के नुस्खे।